students, welcome to math class. Today we will start our lecture series of functional analysis. हमने चैप्टर नंबर 2 नॉर्म स्पेस स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखेंगे। हम कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को देखेंगे नॉर्म स्पेस के लिहाज से। पहले हमने कन्वर्जेंस देखा था मीट्रिक स्पेस के लिहाज से। चैप्टर नंबर 1 में हमने कन्वर्जेंस को डिफाइन किया था विद रिस्पेक्ट टू मीट्रिक स्पेस। आज हम कन्वर्जेंस को डिफाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्म स्पेस। आज सीक्वेंस एक्शन ऑफ अ पॉइंट हम देखते हैं सेम एज इट इज होगा जैसे हमने मीट्रिक में डिफाइन किया है, बस यहाँ पे नॉर्म स्पेस आ जाएगा। हमने कोई भी सीक्वेंस ले लेना है एक्स एन ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ नॉर्म स्पेस एक्स में से हमने कोई सीक्वेंस ले लिया है एक्स एन, हम कहेंगे वो कन्वर्ज कर रहा है किसी पॉइंट एक्स को। जो हमने सीक्वेंस लिया है वो भी हमने नॉर्म स्पेस में से लिया है, जिस पॉइंट को वो कन्वर्ज करेगा वो भी हमारे पास नॉर्म स्पेस होगा। अब जो नॉर्म स्पेस है वो हमारे पास एक्स है, हमने कोई सीक्वेंस ले लिया है एक्स एन, वो कहाँ से लिया है नॉर्म स्पेस में से, और जिस पॉइंट एक्स को कन्वर्ज कर रहा है वो भी हमारे पास नॉर्म स्पेस है। अब दोनों जो है, अब एक्स एन जो है वो कब कन्वर्ज करेगा एक्स को, अगर हमारे पास फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एन सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। अगर हमारे पास एक्स एन जो है, जो हमारे पास सीक्वेंस है और जिस पॉइंट को वो कन्वर्ज कर रहा है, अगर उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाए तो हम कहेंगे कि जो एक्स एन है वो कन्वर्ज कर रहा है एक्स को। अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें, हमें पता है कि हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, उनका डिफरेंस लेके। अब हमने एक्स एन सीक्वेंस और एक्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर उनका डिस्टेंस जो है वो बहुत छोटा हो जाए तब हम कहेंगे कि जो एक्स एन है वो कन्वर्ज कर रहा है एक्स को। आप डिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं, दोनों को माइनस करके, दोनों का डिफरेंस फाइंड करके, इसीलिए हमने लिख लिया एक्स एन माइनस एक्स। या अब ये एक्स एन जो है ये कब कन्वर्ज करेगा एक्स को, जब इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा। अब हमने उसके लिए, हमने छोटे को शो करने के लिए हमने लेस देन एप्सिलॉन ले लिया है कि हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है। अब एप्सिलॉन जो है कोई भी छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है हमारे पास कोई, हमने कह दिया कि जो एक्स एन है वो एक्स को कन्वर्ट करेगा जब उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। इसीलिए हमने कह दिया कि जो एक्स एन है वो कब कन्वर्ट करेगा एक्स को, जब उसका जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। इस हमने सेम मीट्रिक स्पेस में भी इस कन्वर्जेंस को इस तरह डिफाइन किया था, बस यहाँ पे हमने नॉर्म स्पेस की सैम्पल को यूज़ किया है कि जो एक्स एन जो है और जो हमने सीक्वेंस लिया है वो भी नॉर्म स्पेस पे से लिया है। हमारे पास कोई नॉर्म स्पेस एक्स थी, उसमें से हमने कोई सीक्वेंस लिया है एक्स एन से, जो एक्स एन है वो किसको कन्वर्ट कर रहा है एक्स को, और एक्स जो है वो भी बिलोंग कर रहा है नॉर्म स्पेस में से। अब एक्स एन जो है वो कब कन्वर्ट करेगा एक्स को, जब उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाएगा। डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को माइनस करके। अब इसीलिए हमने लिख दिया एक्स एन माइनस एक्स, और हमने कहा है कि जो एक्स एन है वो कब कन्वर्ट करेगा एक्स को, जब उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाएगा। बहुत छोटे को शो करने के लिए हमने कोई एप्सिलॉन ले लिया। अब हमारे पास जो एप्सिलॉन है वो कोई भी छोटे से छोटा नंबर है। अब हमने कह दिया कि अगर इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से भी लेस हो जाए, एप्सिलॉन तो हमारे पास कोई छोटे से छोटा नंबर है ना, अगर उनका जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से भी छोटा हो जाए, इसके बहुत कम हो जाए, तो एक्स एन जो है वो कन्वर्ट करेगा एक्स को। हमारे पास ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट मीन्स कि हमारे पास जो सीक्वेंस है उसमें एन नंबर ऑफ टर्म है, उसमें हमारे पास एक ऐसा पॉइंट एन नॉट मिल जाएगा जिसके बाद सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो किसी पॉइंट को कन्वर्ट करेगी। इसीलिए हमने यहाँ पे कहा है कि एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट है, कि जो सीक्वेंस है उसमें जो सारी टर्म है वो कन्वर्ज नहीं कर रही, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है एन नॉट है, पॉइंट ऐसा है जिसके बाद सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो उस पॉइंट को कन्वर्ट कर रही है। ये हम इसीलिए चूज करते हैं कि जो सीक्वेंस है उसमें nth नंबर ऑफ टर्म्स हैं, सारी जो सीक्वेंस की टर्म है वो कन्वर्ज नहीं कर रही, लेकिन एक पॉइंट एन नॉट ऐसा है जिसके बाद सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो उस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, इसीलिए हमने यूज किया एन नॉट। अब हमारे पास एक नॉर्म स्पेस थी, उसमें से हमने कोई सीक्वेंस एक्स एन ले लिया। सीक्वेंस एक्स एन जो है वो एक्स को कन्वर्ट कर रहा है, कब कन्वर्ट करेगा, जब एक्स एन जो है वो कब कन्वर्ट करेगा एक्स को, जिस पॉइंट को कन्वर्ट करेगा वो भी नॉर्म स्पेस में लाई करेगी। अब एक्स एन जो है वो कब कन्वर्ट करेगा एक्स को, जब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाएगा। डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को माइनस करके। अब जो इनका डिस्टेंस है जब वो बहुत छोटा हो जाएगा, छोटे को शो करने के लिए हमने कोई एप्सिलॉन ले लिया, एप्सिलॉन कोई भी छोटे से छोटा नंबर है। अब हमने कह दिया कि जब एक्स एन और एक्स का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन
एप्सिलॉन से भी छोटा हो जाए, मीन्स कि उन दोनों का डिस्टेंस जो है वो बहुत छोटा हो जाए, तब हमारे पास जो सीक्वेंस एक्स एन है वो कन्वर्ज करेगा एक्स को। और हमारे पास सीक्वेंस में nth नंबर ऑफ टर्म है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा n नोट है जिसके बाद सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, तब हमारे पास जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगा x को, और एक्स एन जो है एक्स एन एक्स कन्वर्ज करेगा 0 को। और हमारे पास जिस पॉइंट को कन्वर्ज करेगा हम उसको कहेंगे ये हमारे पास लिमिट पॉइंट है। अब यहाँ पे एक्स एन किसको कन्वर्ज कर रहा है, एक्स को, तो जो एक्स है वो एक्स एन का लिमिट पॉइंट है। अगर हम कोई सीक्वेंस ले लें 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 सो ऑन, ये 0 को कन्वर्ज करेगा, क्योंकि हमारे पास जैसे जैसे नंबर ऑफ n नंबर ऑफ टर्म जो है वो इंक्रीज होती जाएंगी, तो हमारे पास सीक्वेंस की वैल्यू छोटी होती जाएगी और 0 को अप्रोच करेगी। अब ये हमारे पास xn जो सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, 0 को। इस xn सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होगा, 0, मीन्स के जिस पॉइंट को कन्वर्ज करेगी वो उसका लिमिट पॉइंट होगा। ये थी कन्वर्जेंस इन नॉर्म स्पेस, इसकी डेफिनेशन को देख लिया, और जिस पॉइंट को कन्वर्ज करेगी वो उसका लिमिट पॉइंट होगा। द पॉइंट एक्स इज कॉल्ड द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। ये हमारे पास कन्वर्जेंस इन नॉर्म स्पेस। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो सेम एग्जांपल जो है वो मीट्रिक स्पेस की तरह ही होगी, बस यहाँ पे हम जो सीक्वेंस है वो नॉर्म स्पेस में से लेंगे और यहाँ पे जो सैंपल है वो नॉर्म स्पेस की यूज होगी। अब हम देखते हैं डेफिनेशन काशी सीक्वेंस इन नॉर्म स्पेस। अब हम देखते हैं काशी सीक्वेंस क्या है नॉर्म स्पेस में। पहले हमने काशी सीक्वेंस डिफाइन किया था विद रिस्पेक्ट टू मीट्रिक स्पेस, आज हम देखेंगे काशी सीक्वेंस इन नॉर्म स्पेस। अब हमारे पास नॉर्म स्पेस काशी सीक्वेंस इन नॉर्म स्पेस। अ सीक्वेंस xn in a norm space x is said to be Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that xm minus xn less than epsilon। और उसमें कन्वर्जेंस सीक्वेंस में हमने xn कोई सीक्वेंस लिया था, वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा था। काशी सीक्वेंस में क्या होगा, हमारे पास एक सीक्वेंस xn होगा, वो किसी सीक्वेंस को ही कन्वर्ज करेगा xm को, ठीक है। बस इन दोनों का डिफरेंस यही है कि जो कन्वर्जेंस है उसमें जो सीक्वेंस है वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन काशी सीक्वेंस में कोई सीक्वेंस जो है वो किसी सीक्वेंस की टर्म को कन्वर्ज करेगा। अब हमने कोई भी सीक्वेंस ले लिया है, कहाँ से, नॉर्म स्पेस x में से, को काशी सीक्वेंस कहेंगे कब हमारे पास अगर कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आ जाए और हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर m मिल जाए। अब ये पॉजिटिव इंटीजर m मिल जाए तो अब हम xn को कब काशी सीक्वेंस कहेंगे, जब xm माइनस xn जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। अगर xm माइनस xn का जो नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए फॉर ऑल mn ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, तो इस तरह के हम सीक्वेंस को क्या कहेंगे, काशी सीक्वेंस। हमारे पास कोई नॉर्म स्पेस है, उसमें से हमने कोई सीक्वेंस ले लिया xn, हम कहेंगे xn जो है वो किसी पॉइंट xm को कन्वर्ज कर रहा है, और जो xm है वो भी नॉर्म स्पेस में से बिलोंग कर रही है, और xm जो है वो कब xn को कन्वर्ज करेगा, जब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, मींस कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो अगर बहुत छोटा हो जाएगा तो हम कहेंगे कि जो xm है वो कन्वर्ज कर रहा है xn को। और हमारे पास जो सीक्वेंस है उसमें mn नंबर ऑफ टर्म है, लेकिन उसके बाद हमारे पास एक ऐसा n नोट मिल जाएगा जिसके बाद सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। मैन जो है वो ऐसी टर्म्स हैं, हो सकता है कि वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज ना कर रही हों, लेकिन n नोट एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद जो सीक्वेंस है उसकी हर टर्म जो है वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है। इसको हम कहते हैं काशी सीक्वेंस। कि हमारे पास कोई सीक्वेंस होगी, हम कहाँ से लेंगे, नॉर्म स्पेस में से, वो किसी सीक्वेंस को ही कन्वर्ज करेगी xm को, वो भी कहाँ से बिलोंग करेगी, नॉर्म स्पेस में से। अब xm जो है वो कब कन्वर्ज करेगी xn को, जब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाएगा। डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, दोनों टर्म्स को माइनस करके। अब उन्होंने कहा कि जब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाएगा तो हम कहेंगे ये लेस देन एप्सिलॉन है। अब छोटा डिस्टेंस शो करने के लिए हमने कोई एप्सिलॉन चूज कर लिया। अब हमारे पास एप्सिलॉन जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। अगर इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से भी छोटा हो जाए तो हम कहेंगे कि जो xm है वो कन्वर्ज कर रही है xn को। इन अदर वर्ड अ सीक्वेंस xn इन अ नॉर्म स्पेस x इज सेड टू बी काशी सीक्वेंस। फिर हम कहेंगे कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो काशी सीक्वेंस कब होगी, जब xn कन्वर्ज करेगी किसी पॉइंट को, ऐसे mn जो है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। मींस कि अगर दो टर्म्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाए और जो mn है हमारे पास उसमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसके बाद सीक्वेंस की सारी टर्म जो है वो किसी सीक्वेंस को कन्वर्ज करे, तो हम उसको कहते हैं काशी सीक्वेंस इन नॉर्म स्पेस। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।